So dear students, now we shall solve this problem. क्वेश्चन JEE मेंस का 2025 का 28 जनवरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी और इंटीजर चैप्टर से है। क्वेश्चन में कह रहे हैं K1 एंड K2 belongs to Z where Z is set of integers. Find the probability that I raised to the power K1 plus I raised to the power K2 is not equal to 0 where I की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट -1 है। चार हमको ऑप्शन दे रखे। बच्चों कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आई रेज़ टू द पावर k लिख लेते हैं। अगर ये k की वैल्यू कोई इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू क्या होती है बच्चों, जैसे k की वैल्यू मैं बोलूं आपको -5 या -4 या -6 या आपके 0 1 2 है ना, इस तरह के नंबर जिसके अंदर डेसिमल नहीं हो, जिस तरह के नंबर जिसमें फ्रैक्शन नहीं हो, नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो जीरो भी हो, सारे -∞ से लेकर +∞ तक, क्योंकि जर्नल सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है। ठीक है, तो k की वैल्यू कुछ भी वेरी करेगी। ठीक है, तो अब मैं i की वैल्यू i रेज़ टू द पावर k लिखता हूं। बच्चों नेगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव रखिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं k की वैल्यू 0 लिखता हूं, जिस दिन मैं k की वैल्यू 0 लिखूंगा तो i रेज़ टू द पावर k किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं k की वैल्यू बच्चों 1 लिखता हूं तो i रेज़ टू द पावर k किसके बराबर आ जाएगा, i के बराबर आ जाएगा। k की वैल्यू अगर मैं 2 लिखता हूं तो i स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, -1 आ जाएगी वैल्यू। और k की वैल्यू बच्चों में 3 अगर लिखता हूं तो i स्क्वायर की i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर -1 इंटू i इज -i। अच्छा, अब मैं अगर k की वैल्यू 4 लिखता हूं तो i स्क्वायर का स्क्वायर, i स्क्वायर तो i आता है भाई, सॉरी i स्क्वायर तो -1 आता है, -1 इंटू -1 फिर 1, तो अब फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो जो 4 डिफरेंट वैल्यूज आती हैं वो यही सिर्फ 4 वैल्यूज आती हैं, 1 i -1 i, उसके बाद फिर रिपीटिशन होना शुरू हो जाएगा अगर i की पावर कुछ हम नेचुरल नंबर या फिर कोई इंटीजर रखते हैं, है ना। तो ये 4 वैल्यू आती हैं। तो अब हमसे क्या पूछा बच्चों, i रेज़ टू द पावर k1 प्लस i रेज़ टू द पावर k2, ये दोनों 0 नहीं हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो i रेज़ टू द पावर k1 कितनी वैल्यूज खोलेगा बच्चों, हमें अभी पता है, अभी हमने देखा यहां पर 1 खोलेगा, i -1 और -i, ये 4 वैल्यू खोलेगा। और i रेज़ टू द पावर ये k1 है, i रेज़ टू द पावर k2 कितनी खोलेगा, ये भी इतनी खोलेगा, 1 i -1 और -i। अच्छा, ये सारी वैल्यू एक साथ नहीं होंगी। अगर k की वैल्यू 0 रखेंगे तो k1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो जरूरी नहीं है k2 की भी 0 होगी। हम तो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने। तो 4 कॉम्बिनेशन, 4 वैल्यूज इसकी 4 वैल्यूज इसकी, तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बच्चे बने बच्चों, इस एक के साथ इन चारों का सेट, इस i के साथ इन चारों का, -1 के साथ फिर इन चारों का, -i के साथ फिर इन चारों का, तो 16 मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो जो आपके यहां पर मैं लिख रहा हूं, जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अपने इस इवेंट की कि बेसिकली ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बच्चों, 16 है। ओके, तो अब 0 कब कब होगा ये देख लेते हैं। 0 कब नहीं होगा वो देखना मुश्किल है, 0 कब कब होगा वो देखना आसान है। जब i रेज़ टू द पावर k1 की वैल्यू 1 है तब i रेज़ टू द पावर k2 की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तभी तो ये 0 बनेगा। ठीक है, तो 1 के लिए -1 होनी चाहिए, i के लिए -i होनी चाहिए, -1 के लिए 1 होनी चाहिए, -i के लिए i होनी चाहिए। तो 4 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जब ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बचे जिन पर ये 0 नहीं होगी, तो 4 होने चाहिए, 4 पर 0 हो रही है, 16 टोटल है, यानी 12 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिस पर ये इक्वेशन वैलिड होगी। क्या बात क्लियर है। तो यही हमारा बच्चों आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 से काट दिए, 3/4 एंड दिस इज अवर आंसर।